हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो ये मेरे वीडियो कल शाम की है। तो मैं यहाँ बच्चे को लेके बैठ गई पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि इसको मैंने भेजा था ट्यूशन, और ट्यूशन से आके 2 घंटे ट्यूशन गया था। फिर इसके बाद आके इसने 1 घंटा रेस्ट कर लिया। इसके बाद फिर मैं खाना बनाया, और ये रेस्ट करा था जिससे मैंने खाना बनाया और फ़ोन वगैरह देखा था इसे थोड़ी देर, और थोड़ी देर खेल रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था ये। इसके बाद फिर मैंने इतनी देर में मैंने खाना बना दिया, और खाना बना के फिर मैं वापस इसको मैं हिंदी की बुक लेके बैठ गई हूँ। इसको मैं रीडिंग वगैरह करवा रही हूँ, और थोड़े बहुत मैं सवाल वगैरह इसको करवाऊँगी, और 1-2 टेबल वगैरह पूछूँगी जो इसको याद है, और जो नहीं याद है वो मैं इसको याद करने के लिए बोलूँगी। और आज आज ये ज़्यादा ही थक गया है, पता नहीं क्यों। तो आज इसको बोल रहा था मम्मा मेरे को थोड़ी देर ही पढ़ाओ, फिर मैं सो जाऊँगा। तो मैंने कहा अभी तो 6 बज रहे, अगर अभी से सो जाएगा तो फिर ये रात को फिर सोएगा नहीं। तो फिर मैंने बोला था इसको थोड़ी देर पढ़ ले, फिर इसके बाद खाना मैंने कहा बन गया था, तो फिर मैंने कहा तू खा ले, इसके बाद फिर भले सोना है तो सो जाना। अरे इसके बाद नहीं उठे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर खा के सोएगा तो वही। फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है इसको हिंदी थोड़ी समझानी, और इसको थोड़ी मतलब नहीं आ रही है, पर रीड करने नहीं आ रही है। कहीं कहीं बार बार भूल जाता है बीच बीच में। तो वही मैं इसको रोज़ ही करवाती हुए, ताकि इसके भूले नहीं और इसको अच्छे से रीड करने आ जाए। तो यहाँ पे फिर इसके बाद फिर हम दूसरे दिन फिर वापस मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो फिर हम लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो फिर इसके बाद फिर हम सब्जी लेने गए, और सब्जी मंडी गए शायद उस दिन। हाँ, मंडी गए, और फिर कुछ सामान वगैरह लाना था तो वो हम गए। और फिर मेरी ननद आए हुए हैं, तो वो जयपुर से आए थे, उनके एग्ज़ाम थे कॉलेज के, और वो कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह दे के फिर चले गए घर पे। और घर पे 2-4 दिन रुक के फिर वापस आएंगे। फिर वापस से इनके एग्ज़ाम है कॉलेज के, तो फिर आएंगे वो। तो यहीं रुकेंगे 4-5 दिन, या पता नहीं सप्ताह भर कितने दिन रुकेंगे मुझे नहीं पता। एग्ज़ाम जितने होंगे उतने फिर यहाँ पे एग्ज़ाम दे के फिर वो वापस चले जाएंगे जयपुर। तो आज तो वो है नहीं, हम छोड़ के आ गए थे रेलवे स्टेशन, और फिर हम मंडी चले गए थे। और उनको छोड़ के फिर फटाफट मंडी गए, मंडी सब्जी ली, और फिर हम फटाफट से आ गए। फिर इसको ट्यूशन छोड़ के फिर गए थे हम, तो इसलिए फिर फटाफट वापस आ गए। तो फिर इसके बाद फिर आगे फिर इसको मैंने वापस पढ़ने बिठाया था, और पढ़ने बिठाने के बाद फिर वापस मैं खाना वाना बनाने लग गई, रोटियां वगैरह बनाने के लिए लग गई हूँ यहाँ पे। और इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही, जबकि दिन में हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उमस तो इतनी भयंकर है कि मत पूछो। किचन में खड़ा होना तो मतलब बहुत ही बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां वगैरह सेक लूँगी, और सब्ज़ी मेरी बन गई है। और इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और मैं नहाने के लिए मतलब रोटियां सेक के, फिर रोटियां तो हम दोनों तीनों के हिसाब से मैंने बनाई थी। तो फिर मैं रोटियां वगैरह बना के फिर नहाने चली गई थी। जितनी देर में इसकी मासी आ गई थी यहाँ पे, और मासी और मासा जी दोनों आ गए थे वो। तो वो दोनों कहीं गए हुए थे। और मेरे बेटे का बर्थडे आता है, उसका 1 जून को है। तो 1 जून को वो तो था घर पे दादी दादा के पास, तो छुट्टियाँ थी उस टाइम पे तो गर्मी की, तो घर पे था। और बर्थडे भी इसका सेलिब्रेट घर पे ही करा था, और इसके चाचू वगैरह गए थे छोटे वाले, तो वही मनाया था तो दादी दादा के साथ। तो फिर वो यहाँ पे नहीं आया था, तो हम लोग भी नहीं गए थे। तो फिर इसकी मासी बोल रही थी मैं कुछ गिफ्ट वगैरह लाऊंगी, तो वही वो लेके फाइनली देने आई थी उसको। उसके कपड़े वगैरह लेके आई थी उसके लिए। मैंने कहा अब तो बड़ा हो गया, खिलौने तो क्या ही खेलेगा, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया है। तो खिलौने तो मना कर रही थी, मैं नहीं लाई। मैंने कहा कपड़े ठीक है, बात ठीक है। वो कपड़े तो फिर भी अच्छे मतलब याद रहते हैं। खिलौने तो क्या है, खेल के बच्चे फेंक देते हैं, भूल जाते हैं, टूट जाते हैं, वैसा रहता है। तो फिर वो यहाँ पे इसको देने आई थी। और फिर इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले वाह चलो खाना तो बन ही गया है, थोड़ा और रोटियाँ और बनाए तो फिर यहीं खा के जाओ। तो फिर इन्होंने वापस मतलब फिर थोड़ी सी रोटियाँ हमने और बनाई, और फिर वो भी यहाँ पे ही खा के फिर गए। और इसके बाद फिर मुझे करना था, हाँ बालों में मसाज करना था, वो भी मेरा रह गया था। मैंने कहा इन्हें शाम को करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे बाल धोने थे। और ये है गुरुवार का मतलब मॉर्निंग का है, तो बाल वगैरह धोने थे, मुझे ऑयल करना था तो नहीं कर पाई। लेकिन मैं आज धो लूँगी, क्योंकि इतना चिपचिपा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रही बालों में। तो मैंने कहा तेल वगैरह तो नहीं लगाए, लेकिन मैं धो दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं टाइम पास के लिए यहाँ पे खाली कांच की बोतल थी, तो मैं लेके इसको बैठ गई हूँ, ताकि इस पर मैं कुछ बनाऊँगी प्रिंट वगैरह। तो वही मैं इसको एक बार तो कलर करूँगी, और कलर अच्छे से सूख जाएगा इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी।
आज तो मैं इस पे कलर ही करूँगी और इसके बाद कलर सूख जाएगा, इसके बाद फिर मैं अच्छा सा कुछ बनाऊँगी इस पर। तो यहाँ फटाफट से मैं इसको कलर करने के लिए बैठ गई हूँ। और कितने दिन से मैंने इस बोतल को अवेयर के रखा था और मैं कब बनाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैं आज लेके इसको बैठ गई हूँ बनाने के लिए और देखती हूँ कैसा बनता है। एक बार तो मैं इसको पूरा कलर करूँगी, फिर इसके बाद बनाऊँगी इस पर। और ऐसे ऐसे बना के फिर ऐसे डेकोरेशन करके रखते घर में तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो पूरा अच्छे से मैंने इसको कलर कर दिया और मैं साथ ही साथ में चाय वगैरह पी रही हूँ और बाहर हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। और गाइस, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, तो अच्छे लगते तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल पे जो नए आए हों और उन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और ढेर सारा प्यार देना मेरे चैनल को।